फसल समूचा खत्म बा। कितना बीघा खेत रहे 25 बीघा 10 बीघा डूब गई। 10 बीघा डूब गई साफ। 10 बीघा में कई रुपया लागल है कुल सोहे ओहे कोड़े ओड़े में खाद देवे में? अरे कम से कम न तो लाख से पार बा। लाख से पार बा। मुआवजा कर पे मिली? 1 रुपया ना। कैमूर जिला के नुआ प्रखंड में बहुत भारी आपदा आ चुका है। देख लीजिए जितना दूर आपका नजर जाता होगा उतना दूर पानी से भरा हुआ है और सभी किसानों का फसल बर्बाद हो चुका है। आज से कम 7 से 8 दिन पहले से यहाँ पे बारिश हो रहा है और बारिश के कारण ही। आपका नाम क्या है? कमलेश बिंद नाम है। आप इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं देखने के लिए कि हमारा खेत सब डूब गया है तो क्या करें। देख कर की संतुष्टि हो रही है। सब डूब गया है, बर्बाद हो गया है। हम तो बैठ करके रो रहे हैं कि क्या करें हम। आपका कितना बीघा खेत है? 6 बीघा खेत है हमारा, डूब गया है। 100 बीघा डूब गया है जी। सब नष्ट हो गया है एकदम। देख रहे हैं घूम घूम कर कि क्या बचेगा, कुछ की नहीं बचेगा। लेकिन हमको लग रहा है कि एकदम एक मंडा भी नहीं बचेगा। एक मंडा भी नहीं। अब खाने पीने के लिए भी अब खाने पीने के लिए हम लोग क्या है, किसी से जो है जा कर के कर्जा महाजन लेंगे, फिर जो है लदा रहेगा हम लोग के। आपको सरकार मुआवजा मिलता है कि नहीं? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। कोई मुआवजा नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना करा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जबकि इसका गणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसका कितना बीघा खेत डूबा है? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि हाँ किसका खेत कितना डूबा है, नहीं डूबा है, गलती है या सही है, आकर के यहाँ देखना चाहिए। क्या ये बता सकते हैं कि आपके गांव में जितना भी व्यक्तियों का खेत डूबा है और उनके घर पे खाने के लिए क्या होगा, ये बताइए। अब तो बहुत परेशानी होगी। कहाँ से लाएगा वो? जब किसान है और उसको खेती से मतलब है, खेती करेगा तभी ना खाएगा। खेती किया और पूरा चला गया तो कहाँ से खाएगा? अच्छा, आज से 15 दिन जब पहले ये बाढ़ नहीं आया हुआ था तो क्या किसानों के मन में कितना खुशी था? बहुत खुशी था कि चलो इन साल हम लोग का बढ़िया फसल होगा, बढ़िया से पैदा होगा, 20 से 22 क्विंटल उपज होगी बीघा के हिसाब से। हम लोग उसको जो है अपना खाने का भी काम करेंगे, कुछ जो है खर्चा निकालने के लिए कुछ बेचेंगे भी। लेकिन वो सब जो ललक थी समाप्त हो गई। अब सोच लीजिए नीतीश कुमार जी कि यहाँ पे इन लोगों को, किसानों को 1 भी रुपए मुआवजा नहीं मिलता है। आपको पड़ा है कि जातीय जनगणना करा लेंगे तो ये सब सही है। 500 करोड़ आप खर्चा किए हैं ना, तो 1-2 करोड़ भी इस पे खर्चा करते हैं ना तो सभी किसानों के घर के भोजन चल जाता है। कम से कम जो घर के खाने के लिए होता है वो भी हो जाता है। अगर आपको नहीं टाइम है तो आपको अधिकारियों के पास टाइम है, यहाँ पे भेजिए और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करिए कि ये नुआ प्रखंड में दुमदुमा और चंडेस पंचायत में कितना बीघा खेत बर्बाद हुआ है और फसल उनका बर्बाद हुआ है, कैसा फसल था। और ये बताइए कि जब फसल था तो आप लोग क्या क्या कर चुके थे, उसमें कितना खाद मार चुके थे? अरे बहुत खाद मार चुके थे। कम से कम बीघा में 4 बोरी 5 बोरी खाद के अलावा बहुत प्रकार की हम लोग दवाइयाँ डाल चुके थे उसमें। और उस समय फसल अच्छा था और आपको नहीं माने दिख रहा था कि बाढ़ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, हम लोग संभावना नहीं था। हम लोग का उम्मीद नहीं थी कि बाढ़ भी आएगी। ये नवरातन अब चढ़ने वाला है ना, दशहरा का। हाँ, नवरातन चढ़ने वाला है, लेकिन हम लोग जो है एकदम बिल्कुल निफिक्र थे कि अब बाढ़ नहीं आएगी। जितना खर्चा करना है खेती में हम लोग सब जो है लगा दिए। फिर उसके बाद इंद्रदेव बरस दिए इतना कि सब फसल बर्बाद हो चुका है और खाने के लिए भी घर में नहीं है। अब सोच लीजिए यही किसानों का हाल है और यही है। और यहाँ पे जितने भी फसल आपको दिख रहे हैं सब डूबकर कम से कम आज 7 से 8 दिनों का पानी इसमें आया हुआ है और पूरा भर चुका है। कोई किसानों के एक भी मंडा फसल बचने की उम्मीद नहीं है और ये लोग रो रहे हैं। कोई भी रोएगा, हमारा भी फसल डूबा हुआ है। हम यहाँ से मैं दिखा देना चाहता हूँ, वहाँ एक पोल है, उसके जस्ट बाद सिर्फ 5 मंडा हमारा खेत है, वो भी डूब चुका है। और मैं नीतीश कुमार जी से यह मांग करना चाहता हूँ कि जितना जल्द यहाँ पे अपने अधिकारियों को बुलाइए और भेजिए और दिखाइए कि यहाँ पे कितना आपदा आया हुआ है और किसान कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आपको सिर्फ जातीय जनगणना से मतलब है। आप अगर 500 जातीय जनगणना में खर्च कर सकते हैं तो सिर्फ 5 करोड़ खर्च करिएगा तो यहाँ के सब किसानों का घर में साल भर का भोजन हो जाएगा। क्या? जी, हम भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को भेज करके और हम लोग का जो है खेत का जांच करवाएं कि क्या मतलब स्थिति है यहाँ। कहाँ जा रहे हैं? चौक पर बाजार कर। नाम क्या है आपका? कमला बिंद।
कमला बिंद परसिया का मार्ग बंद हो गया कि नहीं रास्ता? एकदम सफा सर बंद हो गइल बा। कहाँ आवे जाए खातिर तो रास्ते नहीं खे। बहुत परेशान में आदमी पड़ल बा। का करे जाए, मजबूरी बा। आ किसान के सब फसल सब किसान के फसल तो कुल डूब गइल बाटे। किसान यहाँ करत ना, रोत ना, और रोवत न मतलब पूरा की। अब का आपो के करे खेत बा। डूबल बा। हमरो कुल डूबले न बा। जौन बात तनियो मनी बाटे तो आखिर उहे डूबल बा। सारा हुए बा तो उन्हें अपन चल गई। जौन असरा रहे उहे चल गई। उहे चल। बारिश कहिया के होता है? बारिश आज होता है 10 दिन से होता है। 10 दिन से। हाँ लगातार होता कि इन्हन बिना कुल लइका फैका कुल खैला बिना कुल मरे ठटपटाए लागत न। इन्हन रही तबे ना आखिर जरी ओरी बरखा बुनी से कुल भींज भांज जाता तो खाई कैसे होई। लइका आया रोवत न सा। अच्छा, जब बाढ़ ओढ़ आ जाला, प्राकृतिक आपदा आ जाला, तब पैसा वैसा सरकार द्वारा मिलेला कि ना मुआवजा? ना हमनी के तभी तक नहीं मिलल। आज तक से नहीं मिला ना, हमनी के कुछ पते न चलेला। कुछ ना पता चला ना जेके जानकारी होता अपन आवता अपन ले लेता धीरे धीरे भीतर भीतर। का करता गरीबों से ही कमाता खाता पड़ल बा। अब सोच लीजिए इसी से कि नीतीश कुमार को पड़ा है कि जातीय जनगणना कराने से पूरा बिहार के जातियों का पता चलता है। क्या इसका जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए? किस जाति का कितना फसल डूबा है और किस जाति के कितना लोग गरीब हैं, कि उनको कितना पैसा मिलना चाहिए, खाने के है कि नहीं है। भगवान परसिया गांव के एकदम समीप पानी चल गइल बा। एकदम जरी तक से पानी चल गइल बा। सीमान के जरी ऊपर चल गइल बा। वो पार चल हाँ, पुल वो पार कर देले बा। अब सोच लीजिए नीतीश कुमार को यह नहीं पड़ा है कि कोई भी जाति का हो, छोट या बड़, छोट जाति का कितना कष्ट होता है, बड़ जाति का कितना कष्ट होता है, ये सब दिखाने के लिए है कि यादव जाति के 14% है, तो कुर्मी जाति का 2.5% है, तो ब्राह्मण जाति के 3.5% है। यही सब दिखाने के लिए वो हैं। क्या ये सब नहीं दिखता है कि किसानों का फसल बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? आइए कैमूर जिला के नुआ प्रखंड के दुमदुमा पंचायत में और चंडेस पंचायत में हम दिखाते हैं कि कितना यहाँ पे फसल बर्बाद, कम से कम हजारों बीघा से ऊपर फसल बर्बाद हो चुका है। और इतना फसल यहाँ पे अच्छा था कि किसानों के मन में ललक थी कि इन साल अगर बारिश नहीं होगा तो इतना अच्छा फसल होगा कि कम से कम 20 से 22 क्विंटल हमारा खेती हो जाएगा। वो भी नीचे का फसल उनका बर्बाद हो चुका है। बैठ कर रो रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। देख लीजिए सभी का फसल, यहाँ पे थोड़ा कैमरा भी इधर घुमा दीजिए और देख लीजिए सब फसल बर्बाद हो चुका है एकदम पूरी तरह से। कोई संभावना नहीं है कि 7 से 8 दिनों के बाद अब बच जाएगा। अभी भी घटने में पानी कम से कम 2 से 3 दिन लग ही जाएगा। क्या नाम है भैया? राजेश। राजेश नाम है। कौन जाति से? बारी जाति से। फसल और बर्बाद भइल बा कि ना? का है फसल तो बर्बाद भइल ही क बीघा? 3 बीघा। 3 बीघा। मिली उली कि ना मुआवजा? ना मुआवजा कहाँ से मिली? नीतीश कुमार के माने जातीय जनगणना से कराए से फुर्सत नहीं थे ना। चेक ओक होई हरिया कि ना होई? कहाँ चेक हो? चेक होकर तो कबे ना होगी रही तो। कबे हो गई ना? तनी ऊपरा मुहावा कर दीजिए, ऊपरा। ये बताइए, जब नीतीश कुमार जी 500 करोड़ खाली जातीय जनगणना कराने के लिए खर्च कर सकते हैं, तो का किसान खातिर पैसा नहीं खे उनका पास? ना, नहीं खे। फसल बर्बाद हो गई, हो जाओ। किसान के का हाल बा? किसान से अब किसाने ने बताई का हाल बा। तो किसान बैठ कर रो ना कि हाल का बा। तो आपो के खेत बटले न बा? का है 3 बीघा हमरो डूबले न बा। तो माने रो तनी आपको तो का है रोत नहीं की ओमे कितना पैसा लागल 3 बीघा में? और कितनो लागल तो 20-25 हजार रुपया ना लागल होई। 20-25 हजार लाग गए तब सब अरमान पर पानी फिर गई। कितना कैसन फसल भई रहे? फसल तो ई बार जैसन कबो ना होत रहे जितना बढ़िया भइल बा। बाकी असो खत उहे हाल हो गई। हाँ, सब उहे हाल हो गई। अब सोच लीजिए, ये गाड़ी धो रहे हैं अपने दुख की ब्याह, क्या करे, जितना करे उतना कम है। अब सोच लीजिए 3 बीघा जिनका फसल बर्बाद हो चुका है, कम से कम 15 क्विंटल भी बीघा जाता तो 45 क्विंटल हो जाता है। 80 हजार रुपये का इनका फसल बर्बाद हो चुका है। रेण पर सब फसल था, उसके बाद बाढ़ आया, सब समीप खत्म हो गया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम जयप्रकाश बिन पड़ी। ये फसल जितना बर्बाद हुआ है, फसल में क्या माने कितने तक फसल आ गया था, कितना बढ़ चुका? अब रेड़ा पर आ गया था। किसान खुश थे पहले जब बारिश नहीं हुआ था इतना? तो हाँ नहीं, अब तो नाराज हो गया है। इससे पहले बहुत से किसान खुश थे।